स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत और आप जो मोटरसाइकिल यहां पे देख रहे हैं, दिस इज दी ऑल न्यू थर्ड जनरेशन 390 ड्यूक। अब KTM ने काफी सारे चेंजेस करे इस मोटरसाइकिल में, आगे की तरफ, इंजन में, पीछे की तरफ, मतलब पूरी की पूरी मोटरसाइकिल ही ब्रांड न्यू है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूं कि आपको इस मोटरसाइकिल में क्या क्या मिलता है और ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस मोटरसाइकिल के सामने की तरफ से, जो कि फ्रंट एंड है इस मोटरसाइकिल का। फ्रंट एंड से मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है एंड उसके दो तीन रीजन है। सबसे पहले तो जो हेडलाइट प्लेसमेंट है, DRL प्लेसमेंट है और ये टैंक एक्सटेंडर्स है, इसके वजह से काफी ज्यादा अग्रेसिवनेस हो गया, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट एंड। अब आगे की तरफ आपको ये LED हेडलाइट मिलते हैं जिसमें हाई बीम, लो बीम है, यहाँ पे DRLs मिल जाएंगे, LED में इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप देखोगे आपको मिलता है अपसाइड डाउन का 43 mm का WP एपेक्स का सस्पेंशन, और ये सस्पेंशन अब एडजस्टेबल है फॉर प्रीलोड। इसमें आपको 5 सेटिंग मिलते हैं एंड उससे आप जो है सस्पेंशन को, डैम्पनिंग को और प्रीलोड को जो है काफी स्टिफ कर सकते हो या फिर सॉफ्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे चला रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा स्टिफ चाहिए या फिर हार्ड चाहिए। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि आपको मिलता है 17 इंच के ऑब्वियसली अलॉय व्हील्स, टिपिकली KTM कलर जो कि ऑरेंज इसका, और ऑरेंज में यहाँ पे ट्रेलिस फ्रेम भी है, तो ऑरेंज KTM तो कभी नहीं मिस कर सकता है बिकॉज दैट इज द ऑफिशियल कलर। एंड उसके बाद आगे आपको मिलता है एक 320 mm का डिस्क ब्रेक, जो कि देख सकते हो कि डिस्क ब्रेक का साइज ऑब्वियसली बड़ा लग रहा है बिकॉज यहाँ से इन्होंने क्या किया है, यहाँ से ये थोड़ा सा ये जो स्पेस दिया गया है बीच में से, ये स्पेस थोड़ी सी एम्प्टी हो गई है, तो डिस्क ब्रेक थोड़ा सा और बड़ा लगता है, लेकिन 320 mm का ही डिस्क ब्रेक है। उसके अलावा आपको ऑब्वियसली ड्यूल चैनल ABS मिलता है बिकॉज पीछे भी डिस्क ब्रेक है, और पीछे का डिस्क ब्रेक जो है वो 240 mm का है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में बताएंगे। आगे बढ़ते हुए आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो टैंक एक्सटेंडर जो है वो काफी यहाँ तक आते हैं, इनफैक्ट यहाँ से चालू होकर पूरा आगे तक जाते हैं, और यहाँ पे बीच में भी एक थोड़ा सा वेंट दिया गया है, तो कूलिंग में थोड़ी सी हेल्प करता है मोटरसाइकिल को। अब कूलिंग की बात करें तो इसका जो रेडिएटर है, रेडिएटर में पहले एक सिंगल फैन आता था जो कि एक बड़ा फैन था। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने फैन को जो है स्प्लिट कर दिया है, 2 छोटे फैन दे दिए, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो है आपकी कूलिंग थोड़ी सी ज्यादा जल्दी हो जाती है बिकॉज 2 फैन है, 2 फैन साइमल्टेनियसली काम करते हैं, तो फैन किक इन होता है और जल्दी कट ऑफ हो जाता है क्योंकि इंजन जल्दी कूल डाउन हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हैंडल बार पे बात करें तो स्विच गियर क्वालिटी में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में किल स्विच मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहले तो एक हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच मिलने वाला है। उसके बाद एक डेडिकेटेड आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिलेगा। उसके बाद थोड़े से टॉगल बटन्स मिलेंगे जिससे आप ये 5 इंच का जो कलर डिस्प्ले है, इसमें काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको एंड बहुत सारी चीजें जो आप इन यहाँ पे स्विच गियर से कर सकते हैं। ठीक नीचे आपको मिलेगा एक जो है इंडिकेटर का स्टॉक, और उसके नीचे आपको हॉर्न मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका TFT डिस्प्ले है, इसका जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छा है। मेरे को पता नहीं शायद ये आप एडजस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मेरे को लग नहीं रहा है, बट उसके साइड में आपको एक टाइप C का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और ये टाइप C का जो चार्जिंग सॉकेट है ये काफी यूजफुल होने वाला है बिकॉज दिस इज अ फास्ट चार्जिंग सॉकेट। तो आपको अलग से कोई मोबाइल का चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना मोबाइल का होल्डर लगाइए और एक अगर छोटा वायर है तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ऑन द वे आपका फोन चार्ज भी होता रहेगा उससे। चाबी लगाने की जगह ठीक यहाँ पे है, जो फ्यूल लिड, जो फ्यूल फिलर कैप है उसके ठीक आगे। और फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आप देख सकते हो अब मेटल का हो चुका है, और इसमें आपको कुछ प्लास्टिक बिट्स भी मिलते हैं। तो अब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होगी है 15 लीटर, पहले 13.5 लीटर थी जो इसका प्रीवियस जनरेशन मॉडल था, तो 1.5 लीटर में ऑब्वियसली काफी फर्क पड़ने वाला है, और 1.5 लीटर के हिसाब से आपको ज्यादा स्टॉप्स भी लेने नहीं पड़ेंगे बिकॉज 1.5 लीटर में ऑब्वियसली आप कुछ 40-50 किलोमीटर या फिर 30 से 50 किलोमीटर के बीच में कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यू आर राइडिंग। इसके जो लीवर्स हैं, अब लीवर्स भी एडजस्टेबल है दोनों, ब्रेक और क्लच दोनों आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आपको जितने डिस्टेंस पे चाहिए। और इसका जो ये मिरर है, इसका जो मिरर का बार है दैट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम, लेकिन मिरर का ये वाला हिस्सा जो है वो प्लास्टिक में बनाया गया है। और इनफैक्ट आई मीन ये जो इसकी क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश क्वालिटी बाइक की बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है। अब आते हैं यहाँ पे आपको एक लेग गार्ड मिल जाता है यहाँ पे, और आप अगर एग्जॉस्ट देखोगे तो एग्जॉस्ट वापस से अंडरबेली कर दिया गया है। जो फर्स्ट जनरेशन में आप जैसे देखते थे कि अंडरबेली एग्जॉस्ट था, उसके बाद सेकंड जनरेशन में एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता था, और अब वापस से उन्होंने एग्जॉस्ट को वैसे कर दिया है। तो दिस एग्जॉस्ट ऑब्वियसली दिस इंजन मीट्स द BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स, एंड उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कैट कन्वर्टर वहां पे भी है, यहाँ पे भी आते आते, तो उस हिसाब से एग्जॉस्ट है। और एग्जॉस्ट नोट अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक बार आपको मैं एग्जॉस्ट नोट इसका सुना देता हूँ। मेरे को एक बार इसको न्यूट्रल पे कर लेने दीजिए, एंड एग्जॉस्ट नोट कुछ ऐसा होने वाला है। तो
ये था इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। एंड आगे बढ़ते हुए आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको ट्रेलिस फ्रेम मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली टिपिकल ऑरेंज कलर में है, जैसे कि आप ड्यूक में देखते आए हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दिस इज द कूलेंट। यहाँ पे आप कूलेंट डालेंगे, तो कूलेंट का बेसिकली पहले यहाँ पे हुआ करता था सिस्टम, लेकिन अब यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको लेवल दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको कूलेंट रिफिल करना है तो यही कैप से आप खोल के आराम से कूलेंट को रिफिल कर दोगे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको आके रुकना है। मैक्सिमम मिनिमम का आपको यहीं पे दिया गया है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो सस्पेंशन है, दिस इज अगेन अ मोनोशॉक, और ये मोनोशॉक जो है अब साइड में शिफ्ट कर दिया गया है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। पहले जो है बीच में हुआ करता था, लेकिन साइड पे देने के काफी सारे फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा जो है साइड में देने का, तो सबसे पहले तो मैं उससे पहले बता दूं कि ये जो मोनोशॉक है, ये इसका प्रीलोड और रिबाउंड भी एडजस्टेबल है। तो ये 5 तरीके से प्रीलोड एडजस्ट हो सकता है, और रिबाउंड जो है इसका यहाँ से आप 10 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इसको सॉफ्ट कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। और इसके लिए तो आपके पास एक टूल मिलता है जिससे आप ऑब्वियसली स्प्रिंग की सेटिंग्स को हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो सस्पेंशन अभी इन्होंने साइड में कर दिया है, इससे हुआ ये है कि सीट के नीचे इसका एयर बॉक्स है। तो जो एयर इनटेक वाला बॉक्स है, वो बॉक्स थोड़ा बड़ा हो गया है। अब बड़े बॉक्स का फायदा ये है कि वो और ज्यादा एयर खींचेगा, और ज्यादा एयर खींचने से आपको ज्यादा टॉर्क और ज्यादा पावर मिलने वाली है। और टॉर्क और पावर की बात करें तो ये जो इंजन है, दिस इंजन इज अ 399 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि ऑब्वियसली लिक्विड कूल्ड इंजन है। एंड ये इंजन प्रोड्यूस कर रही है अब 46 PS ऑफ पावर एंड 39 Nm ऑफ पीक टॉर्क। जो प्रीवियस जनरेशन मॉडल थी, दैट वाज प्रोड्यूसिंग 44.5 PS ऑफ पावर एंड 37 Nm ऑफ पीक टॉर्क। एंड इसमें आपको 2.5 PS और 2 Nm एक्स्ट्रा मिलता है, बीइंग अ BS6 स्टेज 2 इंजन, जिसमें ऑब्वियसली BS6 में क्या होता था कि पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, टॉर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन KTM ने उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको यहाँ पे जो है टॉर्क और पावर बढ़ के ही मिलने वाला है। 6 स्पीड आपके पास यहाँ पे गियर बॉक्स मिलने वाला है। उसके अलावा आपको इसमें एक स्लिप और असिस्ट क्लच भी मिलता है, एंड एक क्विक शिफ्टर भी मिलने वाला है। तो क्विक शिफ्टर का फायदा ये है, आपको बार बार गियर चेंज करने के लिए आपको क्लच दबाना नहीं पड़ेगा। आप बस हैंडल बार को पकड़िए और गियर को ऊपर नीचे करिए, गियर अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, क्विक शिफ्टर का वही काम है कि विदाउट क्लच आप शिफ्ट कर सकते हैं विद ईज, ताकि गियर बॉक्स पे लोड ना आए। अब आगे बढ़ते हुए ये है इसका जो है स्विंग आर्म। तो इट्स ऑब्वियसली 2 साइड में स्विंग आर्म मिलता है, सिंगल साइड स्विंग आर्म आपको नहीं मिलेगा। दोनों साइड आपको मैंने जैसे बोला था 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो आगे की तरफ 110/70/R17 है, और पीछे की तरफ है 150/60R17। तो ये है इसका टायर प्रोफाइल। एंड पीछे आपको जो डिस्क ब्रेक है, वो मैंने पहले भी बोला था 240 mm का डिस्क ब्रेक है, और प्रीवियस जनरेशन से ये 10 mm बड़ा कर दिया गया है। 230 mm मिलता था, अब 240 mm कर दिया गया। तो उससे जो ब्रेक की बाइट है वो काफी अच्छी हो गई है। ड्यूल चैनल ABS मौजूद है, और सिंस अब इसकी बात कर ही रहे हैं इंजन और इन सबकी, तो मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं। सबसे पहला तो आपका स्ट्रीट, उसके बाद है रेन, और उसके बाद है ट्रैक। तो ये 3 मोड में आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, बिकॉज दिस इज अ राइड बाय वायर थ्रॉटल, तो वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। उसके अलावा आप ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ABS में भी आपको 2 तरह के मोड मिलते हैं। एक है नॉर्मल मोड, जिसमें ABS आपका चालू रहेगा, और एक है सुपर मोटो मोड। तो सुपर मोटो मोड में होने वाला ये है कि जो आपका रेयर का ABS है, दैट विल बी कंप्लीटली डिसेबल्ड, ताकि आप कॉर्नर पे बाइक को स्लाइड कर सके। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो फुट पैक है, ये फुट पैक एल्यूमिनियम और रबर का कॉम्बिनेशन है, और ये वाला पार्ट में भी आपको एल्यूमिनियम मिलने वाला है। तो काफी सारा एल्यूमिनियम जो होने के नाते इस बाइक का वेट जो है अब हो गया है 168 kg का कर्व वेट है। प्रीवियस जनरेशन से 4 किलो हल्की है ये। प्रीवियस जनरेशन 172 kg की थी, अभी 168 हो गई, और 4 किलो फॉर अ मोटरसाइकिल इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर आप 4 किलो कम कर सकते हैं तो मतलब ऑब्वियसली द मोटरसाइकिल पार्ट टू वेट रेशियो बहुत अच्छी हो गई है इसकी। ग्रैब हैंडल्स ऑब्वियसली अगेन एल्यूमिनियम काफी अच्छा है। पीछे की तरफ आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे LED लाइट मिल जाएगी फॉर योर नंबर प्लेट, एंड यहाँ पे एक छोटा सा मड गार्ड मिलता है फॉर ऑब्वियसली ये वाले पार्ट में, ताकि मिट्टी ना आए एयरबॉक्स के पार्ट में। और यहाँ पे आपको ये एक्सटेंडेड मड गार्ड मिलेगा। ऑब्वियसली आप ये साइड से ये सारी चीजें हटा सकते हैं, जो कि पीछे से और भी ज्यादा स्पोर्टी लगेगी। ऑब्वियसली बीच का ये सेक्शन और नंबर प्लेट रह जाएगा। इस साइड में जितने भी प्लेट्स हैं, ये एक्चुअली दिए इसलिए गए ताकि अगर इस टायर से जो कीचड़ उड़े, वो पिलियन अगर बैठा है या फिर राइडर, उसके कपड़े जो है वो गंदे ना हो पाए। और अब मैं इस बाइक पे एक बार बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा। और रेफरेंस में बोलना चाहूंगा कि मेरी हाइट जो है वो 6'1" है, और आप देख सकते हो कि राइडर्स ट्रायंगल
ऐसा होने वाला है। हैंडल बार जो है वो अपराइट है और मैं काफ़ी अपराइट बैठा हूँ, ना थोड़ा सा इसे नीचे झुक के और ना ही बहुत मेहनत लग रही है मेरे को। तो मेरे हाइट के हिसाब से तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छी, देख सकते हैं मेरा पैर एकदम ज़मीन पे फ्लैट है, दोनों मैं बिल्कुल टिप तो नहीं कर रहा हूँ। 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है आपको इसमें। लेकिन अगर टॉल राइडर्स को अगर थोड़ा सा और सीट हाइट ज़्यादा चाहिए तो केटीएम के पास उसका भी इलाज है। केटीएम ने क्या किया है, केटीएम ने बोला है कि उनके पास ये जो सीट है, ये वाली राइडर सीट आप चेंज कर सकते हो। ये वाली राइडर सीट आप उनको दे दोगे और वहाँ से आप जब दूसरी सीट परचेस करोगे तो उसमें आपको 20 mm का सीट हाइट इंक्रीज मिल जाएगा। सो 20 mm का सीट हाइट इंक्रीज मिल जाएगा, यानी कि आपकी 800 mm से जाके 820 mm हो जाएगी सीट हाइट। उसके अलावा पिलियन का जो सीट है वो भी ब्रॉड है, लंबा है, तो आई मीन कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो पिलियन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड मैं यहीं पे मैं अपने एक कलीग को बुलाना चाहूँगा जो कि पिलियन सीट पे बैठेंगे, तो मैं भी बैठूंगा और आप भी एक बार देख सकते हैं कि अगर एक पिलियन यहाँ पे बैठता है तो पिलियन बैठने के बाद ये बाइक कुछ ऐसी लगेगी। और देख सकते हैं कि चढ़ने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, और इसी के माध्यम से ग्राउंड क्लियरेंस है वो 183 है, और 2 लो के बाद भी, बैठने के बाद भी आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। सो थैंक यू सो मच मानू। तो 2 लोग बैठने के बाद भी आपने जैसे देखा कि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हुआ, और उससे होता यह है कि आपका ये जो सेक्शन है आपका बहुत जगहों पे नहीं लड़ेगा, यानी स्पीड ब्रेकर्स हो गए, टूटे फूटे रोड हो गए, या फिर कुछ भी अंडुलेशन आती है तो आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में तो ऑब्वियसली ड्यूक हैज़ बीन एट द टॉप ऑफ द गेम ऑलवेज। एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी ब्रिस्क है। एक्सेलरेशन के फिगर्स मैं आपको एक बार बताऊंगा, तो 0 to 60 जो है ये बाइक हिट करती है 2.5 सेकेंड्स में, और 0 to 100 पहुंच जाती है विद इन 5 सेकेंड्स। एंड इसका जो पावर है वो किक इन होना चालू होता है बिटवीन से अराउंड 2600 to 2700 RPM, एंड उसके बाद ये रेड लाइन होती है ऑल द वे टिल 10,300 RPM। इसमें आपको एक शिफ्ट लाइट भी मिल जाता है जो आपको बताएगा कि आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो, मतलब कब शिफ्ट करना चाहिए आपको गियर प्रॉपर्ली, ताकि अगर आप रेस मोड में है तो आपको पता लग सके कि अगर आप नहीं देख रहे हो तो शिफ्ट लाइट आपको इंडिकेट कर देगी, आपको बता देगी कि आपको कब शिफ्ट करना है। तो ऑब्वियसली इसमें स्लिपर क्लच है, आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं, आप बस गियर बदलेंगे और मोटरसाइकिल अगले गियर पे चली जाएगी। कॉर्नरिंग एबिलिटीज हमेशा से रही है ड्यूक की अच्छी, इसकी और अच्छी हो गई है बिकॉज ऑब्वियसली आपको आगे और पीछे सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। टायर के ग्रिप क्वालिटीज बहुत अच्छे हैं, ब्रेकिंग इज एक्सीलेंट। सो ओवरऑल दिस मोटरसाइकिल इज बेसिकली अ कंप्लीट पैकेज। एंड प्राइसिंग की बात करें अगर इसकी, तो ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ रुपीज 3,10,500, दैट इज एक्स शोरूम दिल्ली। अभी ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी प्राइस है, कुछ समय में हो सकता है केटीएम इस मोटरसाइकिल का प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर दे, तो जब प्राइस इंक्रीज होगा हम लोग आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी दी ऑल न्यू KTM 390 Duke, the 3rd generation of the 390 Duke, and I hope मैंने आपको ये मोटरसाइकिल अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अगर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ और जाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रवीण साइनआउट करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बी सेफ एंड राइड सेफ।